नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंडरडॉग वॉरियर्स पे। तो आज हम लोग बात करेंगे फैमिली प्रेशर ऑन स्टडीज, मतलब पारिवारिक दबाव एक बच्चे की पढ़ाई में कितना इफेक्ट करता है। भारत जैसे देश में परिवार का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे यहाँ परिवार में केवल माँ बाप भाई बहन ही नहीं आते, बल्कि ताऊ चाचा मामा फूफा मौसा और भी न जाने कितने सदस्यों के निर्णय में भागीदारी होती है। परिवार वालों से कोई मतभेद या जब आशातीत सहयोग न मिलता तो यह हमारी गंतव्य यात्रा में एक बाधा का काम करता है। कई बार जब अपने ही लोग हमें न समझें तो वह हमारी मनोदशा को जैसे विकलांग कर देता है और हम पर बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव छोड़ता है। बहुत सी चीज़ें हमारे अपने परिवार वाले ऐसे करते हैं जिससे हमारा मनोबल बढ़ने की बजाय नीचे गिरने लगता है। कई बार तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि हमें परिवार या करियर में से किसी एक को चुनना होता है। तो हम ऐसे में क्या करना चाहिए? पहले तो आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। क्या दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं या ऐसे हैं जिनकी पसंद एक हो, जिन्हें रंग एक जैसा पसंद हो, भोजन भी एक जैसा पसंद हो, पसंदीदा संगीत सब कुछ एक जैसा पसंद हो, खेल भी एक जैसा पसंद हो, खिलाड़ी भी एक जैसा? नहीं, एक परिवार बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है। वहाँ सभी लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उसमें वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। जब एक ही पीढ़ी के लोगों में इतना अलग अलग विचार होते हैं तो फिर एक विद्यार्थी और उसके माता पिता या रिश्तेदारों में तो एक या दो पीढ़ियों का अंतर जब होगा तो जाहिर सी बात है कि विचारों के मिलने की संभावना और भी कम हो जाती है। एक तरह से यह सकारात्मक चीज़ भी है कि जब अलग अलग विचार होते हैं तो उनके मंथन में से एक अच्छा निष्कर्ष सामने निकल कर आ सकता है। किसी भी विषय पर बहस या बातचीत के बाद उसमें और ज़्यादा निखार की गुंजाइश होती है और उस विषय से पहले ज़रा फिल्टर होने की गुंजाइश रहती है। इतना ही नहीं, बहुत सी नई संभावनाएं भी बातचीत से जन्म लेती हैं। कभी भी आपको इस तरीके के विचार नहीं लाने कि आप बहुत अच्छे हैं और दूसरे बहुत ख़राब हैं, उनके सिर्फ विचार अलग हैं। अगर एक बार आप इतना समझ गए तो कम से कम लड़ाई की वजह से आप खुद नहीं बनेंगे। किसी भी तरह की लड़ाई या गृह क्लेश आपकी मानसिक शांति को छीन लेगा और आप उस वातावरण में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कई बार जब वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है तो उसका असर कई दिनों तक रहता है और जब आपका बहुत सारा समय और आपकी अंदर की एनर्जी मतलब ऊर्जा भी नष्ट हो सकती है। हमें परिवार को एकजुट रखने और उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए भगवान शिव के परिवार से सीखना चाहिए। शिव जी का परिवार एक खुशहाल परिवार है। इस परिवार में सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि सांप चूहे और मोर जैसे अन्य सदस्य भी हैं। सांप का भोजन चूहा और मोर का भोजन सांप होता है। तो क्या शिव जी के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी की सवारी चूहे को खाएगा या कार्तिकेय की सवारी मोर क्या सांप को खाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सब ने अपना प्राकृतिक व्यवहार बदल दिया है। इसी प्रकार एक सुखद परिवार के लिए हमें अपने व्यवहार को बदलना आवश्यक है। बहुत बार हमारा मन करता है कुछ करने का और हम जानते हैं कि उसको करने से दूसरों को बुरा लग सकता है, तो एक सुखद परिवार में समझौता भी करना चाहिए। इसी प्रकार शिव परिवार में एक बैल भी है जिन्हें नंदी देव कहा जाता है, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। और नदी तो सांप मोर चूहे को जब चाहे मार सकता है, पर वह किसी और की तरफ भी नहीं देखता। तो कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझौता करेंगे तो परिवार का माहौल सही रहेगा। और यदि आप अपने व्यवहार पर अड़े रहेंगे तो तनाव ही रहेगा। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर कभी कोई लड़ाई हो भी तो कम से कम आप उसमें नहीं पड़ना, वरना आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। परिवार के ऐसे माहौल से आपको उल्टा मोटिवेशन मिलने की जगह आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप मेंटल प्रेशर से जाएंगे। इसको एक बहाने की तरह मत देखिए कि मेरे घर में माहौल सही नहीं है। सच बताऊं तो ज़्यादातर लोगों के घर में माहौल सही नहीं होता है। एक अच्छे माहौल का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि वहाँ के सब सौहार्द और मैत्री भाव से रहते हैं। यहाँ अच्छे माहौल का मतलब यह है कि आपको पढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ आप हमेशा सोचते रहेंगे, काश ऐसा होता तो और अच्छा हो जाता। जो जॉइंट फैमिली होती है वो कहते हैं कि उनके पास अनुकूल माहौल नहीं है, क्योंकि घर के बड़े लोगों में आपस में कलह होती है। जो एकल फैमिली परिवार में होते हैं वो भी अलग अलग तरह की शिकायत करते हैं, जैसे घर सड़क या शोर शराबे वाली जगह पर है, घर में कोई बीमार है जिसका ख्याल रखना है, घर में काम बहुत पड़ता है जिससे काफ़ी समय चला जाता है। अक्सर माँ बाप या तो भाई बहन या फिर कजिन से तुलना करते हैं। माँ बाप अपने विचार थोपते हैं, माँ बाप जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं इत्यादि। एक बात स्पष्ट है कि ना तो संयुक्त परिवार वाले के पास परफेक्ट माहौल है और ना ही एकल परिवार वालों के पास। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमारा मन ऊपर से चंचल है। जो भी हम ख्याल आता है, काश ऐसा होता तो और अच्छा होता। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। मेरा घर एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक है और हर 5 मिनट में मेरे घर के ऊपर से विमान गुजरता है। जब विमान घर के ऊपर से गुजरता है तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि वो रिकॉर्डिंग में आ जाती है। मुझे लेक्चर रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बार बार बोलते हुए रुकना पड़ता है। बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते विचारों की श्रृंखला टूट जाती है और फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है।
फिर जो आवाज़ जैसे उसे एडिटिंग करके निकालना पड़ता है। जो काम 30 मिनट का है, कई बार उसमें 2-2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं इसको आसानी से हैंडल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परफेक्ट माहौल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहले मैं अंदर अंदर के ठहराव लेकर आया, जिससे मुझे गुस्सा ना आए, अपने आप को शांति दिलाएं। मैंने अपने कमरे में कई जगह खिड़कियों का थर्माकोल लगाकर बंद कर दिया, जिससे आवाज़ कम आए। शोर कम करने वाले माइक का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही आवाज़ रिकॉर्ड हो और चारों तरफ की आवाज़ को अवशोषित ना करें। दिन में फ्लाइट ज़्यादा आती जाती हैं, तो मैं देर रात रिकॉर्डिंग करने लगा। इस तरह प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद रोज़ 3 से 4 घंटे आराम से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। कभी भी परिस्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं होती जितना हम उन्हें समझ लेते हैं। अगर हम में थोड़ा-सा धैर्य होगा तो हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। पढ़ाई के माहौल की हम जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? केवल एक शांत जगह। सिर्फ शांत जगह होने से पढ़ाई का माहौल नहीं बनता, शांत दिमाग भी होना चाहिए। आपको समझना होगा, हमसे जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत अंधकार देखा है। पहले रोज़गार के भी उतने साधन नहीं हुआ करते थे। धन तो बहुत ही कम लोगों के पास होता था। यह वह पीढ़ी है जिसने एकदम आज़ादी के बाद जन्म लिया था। उस समय के भारत में और आज के भारत में बहुत अंतर है। उस समय सारा ध्यान सिर्फ सर्वाइवल पर होता था। बस कैसे भी एक सुरक्षित रोज़गार मिल जाए, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होता था। उस समय रोज़गार के साधन भी सीमित थे। बहुत ज़्यादा जीवन में आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। वो समय ऐसा था जब बिजली तक घरों में ठीक से नहीं आती थी। बहुत से लोग छत पर सोया करते थे। विलासिता के नाम पर घर में बस छत पर पंखा लगा होता था। वो पीढ़ी अत्यंत कर्मठ थी और मेहनत करके ही वो सर्वाइव कर पाई। इसलिए उनके हर निर्णय में जोखिम रहित रखने की मानसिकता होती है। कोई भी ऐसा निर्णय जिसमें जोखिम होता है, वो उसे पसंद नहीं करते। इसलिए जो आज़माई हुई चीज़ें हैं, उन्हीं पर वो विश्वास करते हैं। आज की पीढ़ी ने ज़्यादा गरीबी नहीं देखी, बुरा समय नहीं देखा। आज मशीनें, अस्पताल, सड़कें, बांध, विज्ञान ने जीवन काफ़ी हद तक आरामदायक बना दिया है। इसलिए नई पीढ़ी ज़्यादातर सर्वाइवल के बारे में सोचती ही नहीं है। आज लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, अपनी आकांक्षाओं पर चलना चाहते हैं और जोखिम उन्हें उतना नहीं डराता। लेकिन पुरानी पीढ़ी में जो डर थे, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और यहीं पर सारा मतभेद शुरू होता है। आपका परिवार आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, सरकारी नौकर बनाना चाहता है, बहुत जल्दी कमाते हुए देखना चाहता है, जल्दी में आपको शादी करते हुए देखना चाहता है, क्योंकि इन सब में एक मानसिक निश्चितता वो महसूस करते हैं। अगर आप चित्रकार या डांसर बनना चाहेंगे, तो परिवार वाले मना कर देंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें चित्रकारिता या नृत्य से कुछ समस्या है, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह नहीं दिखता कि इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। जहाँ भी जोखिम होगा, वो आपको मना करेंगे ही। जहाँ तक करियर का सवाल है, तो आपको बहुत ही सचेत रहना होगा। आपको इसको अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। आपने अपने पूरे जीवन कुछ भी ऐसा अभी तक करके नहीं दिखाया कि आपके अभिभावक, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन आप पर विश्वास करें। ना स्कूल में, ना ही कॉलेज में आप पढ़ाई और करियर को लेकर सीरियस रहे। आपने कभी कुछ ऐसा करके दिखाया ही नहीं कि वो आपकी बात को गंभीरता से ले लें। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि उनके गार्जियन उनकी बात को समझते नहीं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ही कोशिश करनी होगी, पहल आपको करनी होगी। अगर आप हमेशा से उद्दंड बालक रहे और आप अचानक आप यह सोचते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप करियर के लिए कितने सीरियस हैं, कितने सिंसियर हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं और आप कितने सजग हैं। उसके बाद ही आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बात भी सुनी जाएगी। जैसे-जैसे आप खुद को परिपक्व बनाते जाएँगे, वैसे-वैसे उनको आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता कम पड़ेगी और आपके पास ज़्यादा विकल्प होंगे। तो शुरुआत यहाँ से करें। पहले तो आप अपना व्यवहार ठीक करें, अपने जीवन में एक अनुशासन और गंभीरता लाएँ। जिस तरह वो आपको देखते हैं, उसको बदलने के लिए आपका अपने जीवन को लेकर आत्मविश्वास ही काफ़ी होगा और आपको कहना नहीं पड़ेगा। आपका करियर अगर बनता है, तो लाभ उन्हें ही है। वो क्यों आपका करियर खराब करना चाहेंगे? मेरे अनुभव में तो मैंने यह देखा है कि विद्यार्थी खुद में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो हर समय निर्बल महसूस करते हैं। हमेशा उनमें एक भय और अनिश्चितता रहती है। कई बार व्यसनों में भी डूबा रहता है, बुरी संगत पाल लेता है और फिर वो अपने गार्जियन से अपेक्षा करता है कि उससे गंभीरता से लें। बदलाव आपसे ही शुरू होगा और अपने अंदर थोड़े से बदलाव से ही आप देखेंगे कि पारिवारिक समस्याएँ जो पहले बहुत बड़ी लगती थीं, अब आपको उतना प्रभावित नहीं करती हैं और आप अपने मन का आराम से कर सकते हैं और आपके गार्जियन का भी आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। उम्मीद है जो मैं कहना चाहता था, वो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।